नमस्कार दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं ग्लोबल मार्केट्स की अपडेट के साथ में। सो एज यूजुअल ग्लोबल मार्केट्स में हम ट्रैक कर रहे हैं यूएस एंड यूरोपियन मार्केट्स को। कल की डेट में यूएस और यूरोप दोनों ही मेजर मार्केट और जो इंडेक्सेस हैं वो ऑलमोस्ट फ्लैट ही क्लोज हुए हैं। कुछ मेजर डायरेक्शन वहाँ पे देखने को नहीं मिली है। यूएस का जो मेजर आईटी इंडेक्स है नैस्डैक, वो अराउंड 1.3% के आसपास नेगेटिव साइड में क्लोज रहा। रीज़न वहाँ की मेजर आईटी कंपनीज के इस वीक में रिजल्ट आने वाले हैं, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, मेटा, गूगल, इनके रिजल्ट्स आने वाले हैं। प्लस फेडरल रिजर्व की मीटिंग भी स्टार्ट हो चुकी है, जहाँ पे कुछ हमें क्लूज मिलने वाले हैं इंटरेस्ट रेट्स के कट को लेके। क्या क्लूज मिल सकते हैं, इसके लिए ट्रेडर्स जो है वहाँ पे वेट कर रहे हैं, जिसकी वजह से मार्केट के अंदर काफ़ी ज़्यादा डाइसी सिचुएशंस बनी हुई हैं। एंड मार्केट कल की डेट में ऑलमोस्ट फ्लैट टू नेगेटिव साइड में क्लोज रहे। यूरोपियन मार्केट के यूरोपियन मार्केट में जो तीनों मेजर मार्केट्स हैं, ब्रिटेन का एफटीएसई अराउंड 0.3% नेगेटिव क्लोज रहा। जापान का फ्रांस का सीएसी अराउंड 0.4% पॉजिटिव साइड, एंड जर्मनी का जो डेक्स है वो 0.5% पॉजिटिव साइड्स में क्लोज रहे। रीज़न वहाँ पे अर्निंग सेशंस भी चल रहे हैं, जिसकी वजह से मार्केट में डाइसी सिचुएशंस बनी हुई हैं। प्लस यूएस से रिलेटेड जो अनसर्टेनिटी अभी आ रही है, उसकी वजह से मार्केट में कुछ क्लियर इंडिकेशंस देखने को नहीं मिले हैं। नेक्स्ट न्यूज़ अपडेट की अगर हम बात करें, सेम यूएस इकोनॉमी को लेकर आ रही है। यूएस इकोनॉमी के अंदर जो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस लेवल है वो थोड़ा सा बड़ा है, तो ये इस कंडीशन में कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा मार्केट के लिए नेगेटिव है। मे बी इसने भी एक रोल प्ले किया होगा कल की डेट में यूएस मार्केट को फ्लैट टू नेगेटिव क्लोज करने के लिए। कंज्यूमर कॉन्फिडेंस मींस यूएस के अंदर जो कंज्यूमर्स हैं वो एक्सपेंडिचर्स करने में थोड़ा सा इंक्रीज हुए हैं, या उनका जो एक्सपेंडिचर है वो थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है प्रीवियस मंथ के कंपैरिजन में। सो ये हायर इंटरेस्ट रेट्स के ऊपर अगर कंज्यूमर्स ज़्यादा एक्सपेंसेस कर रहे हैं, सो वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा वरीसम सिचुएशंस हैं इंटरेस्ट रेट्स की अपकमिंग कट को लेके। नेक्स्ट न्यूज़ अपडेट जो आ रही है वो आ रही है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की ओर से। सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की जो करंट चेयरपर्सन है माधवी मैम, उनकी ओर से एक स्टेटमेंट आ रहा है। वो जिस तरह से आईपीओ अलॉटमेंट के लिए ASBA एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट फैसिलिटी का यूज़ किया जाता है, जहां पर जो अमाउंट है, रिक्वायर्ड अमाउंट है, वो आपको डीमैट अकाउंट में ना रखते हुए आपके बैंक अकाउंट में ही रखा जाता है, लेकिन वो अमाउंट ब्लॉक हो जाता है। ये फैसिलिटी होती है आईपीओ मार्केट, जिसको प्राइमरी मार्केट भी बोला जाता है। सो अभी सेबी की ओर से ये रूलिंग आ रही है कि जो सेकेंडरी मार्केट है वहाँ पे भी ASBA की फैसिलिटी को मैंडेटरी किया जाए, ताकि जो इन्वेस्टर्स हैं उनका थोड़ा सा जो प्रोटेक्शन है वो और ज़्यादा हो सके। प्लस जो ब्रोकर्स हैं वो उनके कंट्रोल में उनका फंड्स ना आए। सो देखते हैं आगे चल के इसको लेके किस तरह के डेवलपमेंट्स आते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ अपडेट जो आ रही है वो आ रही है EPFO एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन की ओर से। इनकी ओर से कल की डेट में एक डेटा रिलीज़ किया गया, जहां पे ये डेटा शो कर रहा है कि प्रीवियस 6 ईयर्स में EPFO के पास में 6.2 करोड़ न्यू मेंबर्स का रजिस्ट्रेशन हुआ है। मीन्स पिछले 6 साल में 6.2 करोड़ न्यू जॉब्स जनरेट हुई हैं। सो ये इकोनॉमिक कंडीशंस के लिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांगनेस प्रोवाइड करता है कि एवरेज बेसिस पे भी हम अगर देखें तो 1 करोड़ प्लस जॉब्स जनरेट हो रही हैं करंट कंडीशन में। इंडिया की जो रिक्वायरमेंट है वो इससे काफ़ी ज़्यादा है, बट अगर इतना भी आ रहा है तो ये कहीं ना कहीं एक सेटिस्फैक्ट्री लेवल पर है। एंड अभी 2 से 3 दिन पहले न्यूज़ भी आई थी कि अराउंड इंडिया को 86 टू 90 लाख मोर जॉब्स पर ईयर बेसिस पे जनरेट करना होगा। सो उस लेवल पे भी अगर हम देखें तो थोड़ा सा सेटिस्फैक्ट्री है ये कंडीशंस हमारी इकोनॉमी के लिए। नेक्स्ट न्यूज़ अपडेट की अगर हम बात करें, ये आ रही है अनएम्प्लॉयमेंट रेट को लेके। अनएम्प्लॉयमेंट रेट ट्राइबल एरियाज या रूरल एरियाज में 1.8% पे आई है, जो कि 2017-2018 पे 5.3% अनएम्प्लॉयमेंट थी। मीन्स ट्रैवल एरिया और जो रूरल एरियाज़ है वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट कहीं ना कहीं डिक्लाइन हुई है।
सो ये उस पर्टिकुलर ट्राइबल कम्युनिटी, रूरल कम्युनिटी के लिए भी पॉजिटिव तो है, प्लस हमारी इकोनॉमिक कंडीशंस के लिए भी पॉजिटिव है। नेक्स्ट न्यूज़ अपडेट की अगर हम बात करें, नेक्स्ट न्यूज़ अपडेट आ रही है NCAER, जो हमारा एक इकोनॉमिक थिंक टैंक है, नेशनल काउंसिल ऑन ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक्स एंड रिसर्च। इनकी ओर से एक स्टेटमेंट आ रहा है, रिसर्च पब्लिश की गई इनकी ओर से इकोनॉमी को लेके। हमारी जो इकोनॉमी है, हमारा जो बिजनेस कॉन्फिडेंस है, हमारी इकोनॉमी तो रेजिलियंट है, लेकिन बिजनेस कॉन्फिडेंस थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ है जून मंथ में प्रीवियस मंथ के कंपैरिजन में। मींस हमारे बिजनेस एक्टिविटीज़ PMI, परचेसिंग मैनेजर इंडेक्स का जो लेवल है वो एक हायर लेवल पे आया है। सो कहीं ना कहीं ये स्ट्रांगनेस प्रोवाइड कर रहा है कि अपकमिंग मंथ्स में जो कंपनीज के रिजल्ट्स हैं, कंपनीज की जो सेल्स है वो इम्प्रूव हो सकती है। नेक्स्ट न्यूज़ अपडेट की अगर हम बात करें तो वो आ रही है IT सेक्टर को लेके। IT सेक्टर्स में जो जॉब्स जनरेशन का जो डेटा आ रहा है प्रीवियस 2 to 3 मंथ्स का जो कंसिक्वेंट डेटा अगर चेक किया जाए, सो ये उसमें इंडिकेशंस मिल रहे हैं कि जिस तरह से प्रीवियस ईयर में IT कंपनियों की ओर से जब स्लो डाउन हुआ था तो वहाँ पे काफ़ी बड़ी मात्रा में लेऑफ्स देखने को मिले थे। तो अब वो जो लेऑफ्स का जो फाइनल हेड काउंट है वो कहीं ना कहीं ग्रेजुअली डिक्रीज हो रहा है। सो ये एक तरह से इंडिकेशन दे रहा है कि शायद FY25 में नेट डिक्रीज ना होके इसमें जो है हायरिंग बढ़ सकती है इनकी ओर से, और जो फाइनल हेड काउंट है वो बढ़ के आ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये इनके बिजनेसेस के लिए और IT सेक्टर की बिजनेस एक्टिविटी के लिए एक तरह से पॉजिटिव है कि अगर ये अपनी लेऑफ्स को कम करते हैं और हायरिंग एक्टिविटी अगर इंक्रीज करते हैं, सो ये शो करता है कहीं ना कहीं कि IT सेक्टर के अंदर जो बिजनेस एक्टिविटी है वो इम्प्रूव हो रही है। नेक्स्ट न्यूज़ अपडेट जो आ रही है वो आ रही है हिंडाल्को इंडस्ट्रीज़ की ओर से, जो कि करंटली रन कर रही है आदित्य बिरला ग्रुप के अंडर। सो हिंडाल्को इंडस्ट्रीज़ की ओर से ये न्यूज़ डिस्क्लोज हो रही है कि हिंडाल्को इंडस्ट्रीज अराउंड $7 बिलियन का कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लान कर रहे हैं अपकमिंग 3 to 5 ईयर्स में, जिसमें से एक मेजर पार्ट अराउंड $4.1 बिलियन जाने वाला है इनकी US बेस्ड सब्सिडरी नोवेलिस के लिए, एंड अराउंड $2 to 3 बिलियन इंडियन कंपनी हिंडाल्को में ही जो है इन्वेस्ट होगा। तो कहीं ना कहीं ये इनके बिजनेस एक्टिविटीज़ के लिए या बिजनेस एक्सपांसन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी पॉजिटिव है कि अगर ये अपने बिजनेस को एक्सपांड करते हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ पे बिजनेस एक्टिविटी भी बढ़ेगी, इनके सेल्स के फिगर्स बढ़ेंगे। तो अपकमिंग ईयर्स में, अपकमिंग मंथ्स में, मिड टू लॉन्ग टर्म में यहाँ पे हमें एक पॉजिटिविटी देखने को मिल सकती है। सो नेक्स्ट एंड फाइनल न्यूज़ की अगर हम बात करें, सो हम बात करेंगे क्वार्टरली रिजल्ट्स। अभी क्वार्टर 1 के रिजल्ट्स सेशन चल रहा है, एंड आज 31 जुलाई की डेट में जो मेजर कंपनीज हैं जैसे कि मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड, महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड, अडानी पावर, टाटा स्टील, अंबुजा सीमेंट, बैंक ऑफ बड़ौदा, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, गोदरेज प्रॉपर्टीज, बिरला सॉफ्ट, जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड, JK लक्ष्मी सीमेंट, IIFL सिक्योरिटीज़, एंड ऐसी ही अराउंड 101 कंपनियां आज की डेट में अपने क्वार्टर 1 के रिजल्ट्स डिक्लेयर करने वाली हैं। सो इनके रिजल्ट्स को हम फोकस कर सकते हैं, रिजल्ट्स में किस तरह की अनाउंसमेंट आ रही है, इनका बिजनेस एक्टिविटी किस तरह से बढ़ रहा है, इसको फोकस करते हुए मिड टू लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट्स के इनमें हम डिसीजंस ले सकते हैं। सो फ्रेंड्स, यही थी आज की मेजर न्यूज़ अपडेट। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ सेशन के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।